सावन के महीने में लगातार बारिश होने की वजह से वायुमंडल में नमी होती है, जिस वजह से पेड़ पौधों में बहुत अच्छी हरियाली देखने को मिलती है और फूल पौधों में अच्छी ग्रोथ होती है। हर दिन नए नए फ्लावर खिलते हैं और फिर ये हमारे गार्डन को काफ़ी खुशनुमा और कलरफुल बनाते हैं। देख सकते हैं कितनी हरियाली है हमारे गार्डन में और ढेर सारे फूल पौधे भी खिल रहे हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक रूप से और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने वाली हूँ जिससे हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और पॉजिटिविटी का आगमन होगा। सावन के महीने में शिव जी की पूजा की जाती है और बहुत ही धार्मिक माहौल होता है, धार्मिक महीना होता है सावन का। इस महीने में हमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी हमें जुड़ता है, जिसमें से शमी का पौधा, अकवन का पौधा, धतूरे का पौधा, तुलसी का पौधा, बेलपत्र, गुलाब जो शिव जी के तो प्रिय होते ही हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे पेड़ पौधे होते हैं और ये हर तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे का नाम लिख लीजिए जो आप सावन में ज़रूर लगाइएगा। एक बार लगाएंगे ये हमेशा 12 महीने हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सावन के महीने में ये शमी का पौधा देखिए। जिस तरीके से रात में बारिश हुई है और अभी सावन का महीना आने को है, आप देख सकते हैं फूल पौधों में कितनी हरियाली है। पेड़ों के पत्ते पर भी बारिश की बूंदें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये शमी का पौधा नर्सरी में मिल जाता है 50 रुपए के भीतर। इसे ज़रूर लगाइए अपने घर में। देखिए, हमने इसे पॉट में ही लगाया है। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है, क्यारी नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने फूल पौधे के शौक़ को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। जिसमें थोड़े से बड़े पॉट हमें लेने होते हैं, लगभग 10 इंच से बड़े पॉट लेते हैं और इसमें हम परमानेंट प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे चलते हैं। देख सकते हैं ये शमी का पौधा कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, काफ़ी घना है। और शमी का पौधा जो होता है पॉजिटिव प्लांट है, सकारात्मक और धार्मिक प्लांट होते हैं, शनि देव के प्रिय होते हैं, शिव जी के प्रिय होते हैं। इसे हम सावन में भी चढ़ा सकते हैं और हर शनिवार को भी चढ़ा सकते हैं। शमी के पौधों में जल भी दे सकते हैं शनिवार को। तो इस तरीके से ये शमी का पौधा हम छत पे तेज़ धूप में लगा सकते हैं, जो हरियाली भी देता है, काफ़ी ग्रीन लग रहा है, शाइन है। दूसरा पौधा जो सावन में लगाना है दोस्तों, ये है धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा भी परमानेंट होते हैं और इसकी झाड़ियाँ बन जाती है। शिव जी का प्रिय पौधा है। इसमें जो पत्तियाँ होती हैं, फल होते हैं और फूल होते हैं, तीनों ही शिव जी को प्रिय होते हैं। ये धतूरे के फूल जब सूख जाता है तो फल बनाता है और फल जब इसके मैच्योर होते हैं तो वो टूट जाते हैं और उसके बीज से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो एक बार ये पौधा स्वतः भी लग जाते हैं, कई बार इनके बीज उड़कर आ जाते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू भी हमारे गार्डन में इसके पौधे देखने को मिल जाते हैं। तो इसके पौधे को निकाल कर फेंकना नहीं है दोस्तों, इसको हम पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से, धार्मिक दृष्टिकोण से ये पौधा बहुत अच्छे होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सावन में सोमवार में हम शिव जी को भी चढ़ा सकते हैं। इसके फूल जो होते हैं सफ़ेद और बैगनी रंग के होते हैं, हल्के नीले या बैगनी रंग के। दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अपराजिता है। अपराजिता भी सावन के महीने में बहुत ज़्यादा खिलता है और इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। देख सकते हैं बारिश होने के बाद पानी की बूंदें किस तरीके से पत्तियों पर हैं और ढेर सारे फूल हमें दिख रहे हैं खिले हुए। तो इसमें सफ़ेद रंग और ये बैगनी रंग के फूल देखे जाते हैं आमतौर पे और शिव जी को, माँ दुर्गा जी को चढ़ा सकते हैं और ये परमानेंट होते हैं। इनकी बेलें बनती हैं, वाइन्स होते हैं ये। देख सकते हैं कितने सारे हमारे गार्डन में हैं। अपराजिता को बीज से हम आसानी से लगा सकते हैं और इनकी बेलें बनती हैं। इसमें डबल और सिंगल पेटल के फूल मिल जाते हैं। दोस्तों, सावन में हम तुलसी के पौधे को भी लगा सकते हैं। सावन में तुलसी का पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। इनकी कटिंग लगा दीजिए, इनके बीज लगा दीजिए या नर्सरी से लाकर नया पौधा लगा दीजिए। तुलसी जी का पौधा धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी शुभ माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दोस्तों, ये धार्मिक, सकारात्मक और मानसिक शांति के सूचक होते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं काफ़ी
उपयोगी होती हैं डेली लाइफ में, दिनचर्या में, और ये हर्बल एडिबल प्लांट होते हैं। तुलसी का पौधा और इनकी पत्तियाँ, जड़, तने सभी एडिबल होते हैं और उपयोगी होते हैं। और दोस्तों, मेरे गार्डन में तो तुलसी के पौधे जगह जगह पे खुद ही उगाए हैं बीज से। ये हरे रंग की पत्तियाँ जो है ये रामा तुलसी है, काले रंग की पत्तियों वाली कृष्णा तुलसी है। दोस्तों, सावन में ये अकवन का भी पौधा लगा सकते हैं। इनकी पत्तियाँ और इनके जो फूल होते हैं सभी शिव जी को प्रिय होते हैं और इनको हम सावन में चढ़ा सकते हैं। इनके फूलों की माला चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे। हर्बल प्लांट है और ये धार्मिक प्लांट भी है, शिव जी को बेहद प्रिय है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी आ रही है। इनको हम पॉट में लगा सकते हैं और ये बीज से दोबारा से खुद ही उग जाते हैं। के फूल जो होते हैं सफ़ेद और हल्के नीले रंग, दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से केले का पौधा भी काफ़ी शुभ माना जाता है और बृहस्पतिवार को इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। जल देते हैं इनकी जड़ों में। तो ये केले के पौधे भी नर्सरी में मिल जाते हैं और इनको भी हम छत पे लगा सकते हैं। ग्रीनरी भी होती है, ऑक्सीजन भी देते हैं और इनसे हम पूजा पाठ भी कर सकते हैं। छत पे ही लगाया है थोड़े से बड़े पॉट में। गुलाब के फूल देवी देवताओं को भी प्रिय होते हैं। लाल रंग के देसी गुलाब में खुशबू भी होती है और ये परमानेंट होते हैं। आजकल बरसात में बहुत अच्छे खिल रहे हैं। इनको बरसात में कटिंग से भी लगा सकते हैं और एक से हज़ारों नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इनके फूल 1 से 2 दिन के लिए ही खिलते हैं, लेकिन इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है। साथ ही ये हम सावन में सोमवार को शिव जी को चढ़ा सकते हैं और सभी देवी देवताओं को ये प्रिय होते हैं। गुलाब के पौधे मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और सावन में बहुत अच्छे खिलते हैं ये। साथ ही दोस्तों, इनकी पंखुड़ियाँ जब खिल जाए तो हमें ऊपर से डेड हेडिंग कर लेनी है और इनको आप चाय में या एडिबल प्लांट है तो यूज़ कर सकते हैं। मोगरा भी आजकल बहुत अच्छे खिल रहे हैं और देखिए कितने सारी इसमें कलियाँ आई हुई हैं। सफ़ेद रंगों के फूल होते हैं मोगरा और इसमें खुशबू भी होती है, भीनी भीनी खुशबू होती है। शिव जी को बेहद प्रिय है। इसे हम सावन, सोमवार और शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। खुशबूदार फूल है, इनकी माला भी बनाकर हम चढ़ा सकते हैं दोस्तों। और देखिए लगातार फूल आ रहे हैं। इतनी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू है कि इत्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इत्र से भी अच्छी खुशबू मिलती है इसमें और ये परमानेंट प्लांट होते हैं। ये पौधे नर्सरी में मिल जाएंगे, उन्हें हम ख़रीद कर लगा सकते हैं दोस्तों। साथ ही आप देख सकते हैं ये तेज़ धूप में मैंने छत पे रखा हुआ है। आजकल बरसात में इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ढेर सारी कलियां आती है और फूलों की कोई कमी नहीं होती है। कम देखभाल वाला ये मोगरा गार्डन को काफ़ी सुंदर बनाता है। दोस्तों, ये विंका के फूल हैं, सदाबहार के फूल, और ये भी सावन में हम लगा सकते हैं बीज से, कटिंग से। और देखिए 2 वैरायटी हैं, ये सफ़ेद रंग और ये हल्की सी बैगनी रंग में देसी वैरायटी। और ये बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं, हर दिन खिलते हैं, तेज़ धूप में, कम मिट्टी, कम पानी में। बहुत कम डिमांड वाले ये खूबसूरत से पौधे देखने में भी सुंदर है, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारे इसके आयुर्वेदिक लाभ हैं। हर्बल प्लांट में ये विंका भी अब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सदाबहार पौधा बोलते हैं इसे और ये सालों भर हमारे गार्डन में फूल खिलाते हैं, बहुत सुंदर चलते हैं। अगला पौधा है हिबिस्कस का पौधा, जिसे गुड़हल भी कहते हैं और सावन में ये क्या पूरे साल ही खिलते हैं, 12 महीने। ये देख सकते हैं देसी वैरायटी के सुंदर से लाल रंग के फूल शिव जी और माँ दुर्गा को बेहद प्रिय हैं और ये सदाबहार परमानेंट प्लांट होते हैं। ढेर सारे फूल खिल रहे हैं आजकल और बारिश होने के बाद भी फूलों में और रौनक बढ़ गई है। फूल खिलने के बाद इस तरीके से फेड होते हैं। इनको डेड हेडिंग कर सकते हैं या इनको हम डेली पूजा में भी तोड़ते रहेंगे तो ये फूल जो है डेड हेडिंग होती रहेगी और नए फ्लावर खिलते रहेंगे। कई बार ये फूल सुबह में मुरझाए दिखते हैं, लेकिन धूप खिलने पर इसमें दोबारा से ये पौधे खिल जाते हैं। तो इसमें भी कई सारे रंग मिल जाते हैं और साथ में इसमें वैरायटी भी मिलती है। जैसे ये हाइब्रिड और ड्वार्फ वैरायटी है जो बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं इसके। तो पॉट में भी हाइब्रिड वैरायटी को लगा सकते हैं, देसी वैरायटी को लगा सकते हैं और तेज़ धूप में ये एज इट इज़ बने होते हैं। बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी करते हैं और बहुत कम डिमांडिंग होते हैं, यानी कि कम देखभाल में, कम पानी में ये पौधे खिले रहते हैं। दोस्तों, गेंदे के फूल भी अब खिलना शुरू हो गए हैं और इसमें भी ढेर सारी कलियां आ रही हैं।
तो ये जो है आप अभी छोटे छोटे पौधे इसके खुद ही देखेंगे कि गार्डन में आ रहा है। साथ ही हम नर्सरी से भी खरीद कर लगा सकते हैं। सावन में ये भी खिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे गार्डन में अलग अलग वैरायटी में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सावन में कुछ लगाए जाने वाले ज़रूरी फूल पौधों के नाम बताएं जो सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और पॉजिटिविटी के सूचक हैं, हमारे भगवान और देवी देवताओं के प्रिय हैं और साथ में ग्रीनरी भी फैलाते हैं, माहौल और पर्यावरण को भी काफ़ी खुशनुमा और सुरक्षित करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहे और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। आपके कमेंट और लाइक से हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग और आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं।